नमस्कार दोस्तों, समाज डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिजीत कुमार और आज मेरे साथ पंकज भैया उपस्थित हैं। इनको आप हर वीडियो में देखते ही हैं और हम हमेशा की तरह आज भी एक प्रश्न लेके आया हूं जो इनके जवाब से हम थोड़ा संतुष्ट होना चाहते हैं। इनसे मेरा यह सवाल है कि हम आज बात करते हैं भारत के 8वें वेतन आयोग पे कि भारत के 8वें वेतन आयोग से लोगों के परिवारों के प्रत्यक्ष रूप से कितनी लाभ होगी और सरकार के खजाने पर इस 8वें वेतन आयोग का क्या इम्पैक्ट प्रभाव पड़ता है, क्या सरकार का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, सरकार के खजाने पे क्या प्रभाव पड़ेगा ना? तो नमस्कार, मैं हूं पंकज। जैसा कि आप लोग सभी अभिजीत जी बता ही चुके हैं, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। जैसा कि इनका प्रश्न है कि 8वें वेतन आयोग अगले सरकार ने अनाउंस किया है 2026 से लागू होगा। तो ये 8वां वेतन आयोग है ना? तो इनका प्रश्न है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा, क्योंकि ये वेतन आयोग है तो ये केंद्रीय कर्मचारी को सीधे तौर से प्रभावित करेंगे। जो भी केंद्रीय सरकार में जॉब करते हैं, जैसे रेलवे हो गया, इंडियन पोस्ट हो गया, बार्क हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया, है ना? उनके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके वेतन में बढ़ोतरी किया जाएगा, है ना? उनका वेतन में बढ़ोतरी कब किया जाएगा? जब वेतन आयोग का एक गठन किया जाएगा, कुछ एक समिति बनाया जाएगा जिसका नाम दिया जाएगा वेतन आयोग, और उन लोग सुझाव देंगे कि कितने % इंक्रीमेंट करना है ना? तो चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि वेतन आयोग लागू किया जाएगा, तो 2026 से लागू होगा। जो सुझाव दिया जाएगा आयोग और समिति के द्वारा, जो सुझाव दिया जाएगा उसको लागू किया जाएगा 2026 में। तो चूंकि अब 8 में लागू होगा तो उससे पहले हमको जानना पड़ेगा कि 7 में, है ना? तो पहले जानना पड़ेगा कि वेतन आयोग होता क्या है। अगर हम लोग पहले इसको जान ले तो हमें समझने में आसानी नहीं होगी। क्योंकि वेतन आयोग क्या होता है कि हर एक 10 साल पे इसका गठन किया जाता है और केंद्रीय सरकार के द्वारा इसका गठन किया जाता है। और केंद्रीय सरकार का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि केंद्रीय जो कर्मचारी होते हैं उनके जो समय के साथ महंगाई जो बढ़ रहा होता है, महंगाई में जो वृद्धि होती है ना, तो उसके अनुसार भी उनका सैलरी बढ़ना चाहिए, है ना? उस पर सुझाव देने के लिए एक समिति का आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम जाता है वेतन आयोग। तो अगर 2014 का देखेंगे, 2007 का 7वां वेतन आयोग देखेंगे तो 2014 में आयोग का गठन किया गया था और उसको लागू किया गया था 2016 में, है ना? जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हर एक 10 साल पे क्या होता है, वेतन आयोग का गठन होता है ना? और लागू भी होता है 10 साल बाद। 14 में हुआ था, 2024 में खत्म हुआ। 24 खत्म होने से पहले क्या कहते हैं, सरकार अनाउंस कर दिया था। अब लागू जैसे 16 में हुआ था, 10 साल बाद लागू हुआ, 2026 में लागू होगा, है ना? अब देखते हैं कि कितने कर्मचारियों को इसको लाभ मिलेगा। अगर हम बात करें तो सीधे 1 करोड़ कर्मचारी जो केंद्रीय सरकार में 140 करोड़ जनसंख्या में 1 करोड़ लोग कहाँ पे केंद्र सरकार में नौकरी करती है, भारत की जनसंख्या, है ना? उस 1 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा, है ना? अभी क्या है, सैलरी बढ़ेगा, हाँ, सैलरी में वृद्धि होगा, है ना? अभी क्या है, जो केंद्रीय कर्मचारी का लेवल है ना 1 से लेके 18 तक है, 1 से लेके 18 तक है। आज जो लेवल 1 जो सबसे कम वाला होता है उसका सैलरी है 18,000 और जो सबसे ज्यादा लेवल 18 है उसका सैलरी है 2.5 लाख। जब ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो वेतन 1 का जो बेसिक सैलरी है, आधार सैलरी है, उसका 34,650 हो जाएगा और जो 2.5 लाख है, 2.25 लाख जो अभी कैबिनेट सचिव जो है उनका सैलरी 4.5 लाख के पार चला जाएगा। तो वेतन आयोग लागू होने से ये फायदा है। अगर हम बात करेंगे कि इसमें कितने लोग सेवारत है, कितने लोग सेवा में नहीं है, तो 1 करोड़ में से 45 लाख लोग क्या है, सेवारत है। क्या है, 45 लाख लोग सेवारत है ना? 68। और इसमें एक और फायदा होगा, वेतन आयोग लागू होने से जो पेंशन है ना, पेंशन कर्मी, उनको भी लाभ होगा। पेंशन कर्मियों का भी क्या होगा, वेतन में वेतन तो नहीं कहेंगे उसको पेंशन कहेंगे, तो उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, है ना? अगर इस सब का कैलकुलेशन किया जाए, जोड़ा घटाया जाए, गुना किया जाए, तो भारत सरकार के खजाने पे, है ना, 1 लाख करोड़ रुपए का वृद्धि होगा। जिस तरह हम लोग डिफेंस में बात किए थे कि डिफेंस में भी सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है, लगभग 10% के आसपास बढ़ोतरी करने जा रही है, उसी तरह इसमें भी सरकार को अपने बजट में बढ़ोतरी करना पड़ेगा। मतलब हमें अपने खर्चे पे और बढ़ाना पड़ेगा,
है ना। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस पेंशन जो वेतन आयोग है, और कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन चूंकि कौन कर रहे हैं, समर्थन करने वाले लोग हैं जो जिनको लाभ मिलेगा, जो लाभ के भागीदारी होंगे उसको तो पक्का हमेशा समर्थन करेंगे, जिसको लाभ नहीं मिलेगा वो विरोध करेंगे। तो विरोध करने में बहुत बड़े बड़े जो ये है अर्थशास्त्री है, उनका मानना है कि अभी जो वर्तमान में जो सैलरी है बहुत ज्यादा दिया ही जा रहा है ना। तो अभी आवश्यकता नहीं है कि नहीं उसको बढ़ाने का, हाँ नहीं है बढ़ाने का, क्योंकि अगर उसको हम सैलरी बढ़ाते हैं तो हमें टैक्स भी तो बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे आम लोगों का जो जीवन है ना वो सीधे तौर से प्रभावित होगा, है ना। तो कुछ क्योंकि आप जो 1 लाख करोड़ वो हर एक साल खर्च होने वाला है बजट पे, देश के इसमें इकोनॉमी पे भार पड़ने वाला, क्योंकि वो घूम फिर से तो आएगा इसी में, हम ही लोग को देना पड़ेगा। हाँ हम लोग जीएसटी के तौर पर देना पड़ेगा, लेकिन वो 1 लाख करोड़ फिर वो लोग क्या आता है अर्थव्यवस्था में लेके आएगा, तो सब लोग मांग भी बढ़ा सकता है ना। तो सुस्ती एक जगह अर्थव्यवस्था का सुस्ती खत्म होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जो संकेंद्रण है मतलब सेंट्रलाइज हो जाएगा पावर, पैसा कुछ लोग के हाथ में रह जाएगा। तो यह कुछ ये है मतलब कुछ लोग इसका इसीलिए इसी के आधार पर विरोध कर रहा है। जो समर्थन में है उनका तो देखिए खूब वीडियो बना के खूब सरकार को धन्यवाद देती जा रही है। अगर हम सबको पीछे का कारण जानने की कोशिश करें कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, मतलब वेतन आयोग लाने का क्या जरूरत था, क्योंकि सरकार वेतन आयोग अभी जो यही मोदी सरकार है, एनडीए का जो 3rd टर्म चल रहा है, तो इनका रुख बहुत ये था, अरियल रुख था क्या कि हम वेतन आयोग लाएंगे ही नहीं, हम वेतन आयोग इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, हो गया जो है इसी पे थोड़ा आपके परफॉर्मेंस के अनुसार आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, मतलब आप जैसा काम किया है वैसा आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ये मोदी सरकार कर रही थी, लेकिन क्या है ना कि अगले साल अभी बिहार में चुनाव है, बिहार के बाद और भी बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए यह डिसीजन लिया गया है। दूसरा, सरकार जो एनडीए सरकार है वर्तमान केंद्र में मेजोरिटी के साथ सत्ता में नहीं है, खुद 240 सीट लाके सत्ता में बनी हुई है ना। तो जो बाकी ये है जो इनके घटक दल है, जो इनके सहयोगी दल है, तो उनका विश्वास न खो दे, तो ये भी डर है जिसके कारण क्या है सरकार ये वेतन आयोग लेके आई है। नहीं तो हम यह बोलने के लिए इसलिए हम यह चीज बोल रहे हैं क्योंकि सरकार इस पे अड़ा हुआ था कि हम लेके आएंगे ही नहीं, आपका सैलरी आपके परफॉर्मेंस के अनुसार बढ़ेगा जैसा प्राइवेट सेक्टर में होता है, लेकिन मजबूरन चुनाव के कारण सरकार को लेके आना पड़ा, जिसका खामियाजा आम लोग भुगतेंगे, लाभ जो कर्मी है उनको मिलेगा। तो हमारा यह आपका संभावित उत्तर था। जी ठीक है, धन्यवाद भैया। हम तो इनके उत्तर से संतुष्ट हैं। अगर आपको इनके जवाब में कोई भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली, आप कमेंट कर सकते हैं। मतलब इसमें आपका राय क्या है, आपका सुझाव क्या, आप क्या बदलाव इसमें देना चाहते हैं, इसको लागू किया जाए कि नहीं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद आज के लिए। धन्यवाद।